सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में हम जो भी व्रत धारण करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और किसी भी कामना से व्रत धारण करते हैं तो हमारी वह कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। ऐसे में एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है, तो पुत्रदा एकादशी जो कि सावन माह के शुक्ल पक्ष में आती है, इस दिन व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। और अगर संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई समस्या है, उस समस्या का भी समाधान हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान की प्राप्ति हो या फिर संतान की सुरक्षा, किसी भी प्रकार की कामना से आप ये व्रत धारण करते हैं तो आपकी कामना निश्चित ही भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से इस दिन पूजा आराधना करनी चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान की सुरक्षा हो, संतान को सफलता की प्राप्ति हो और संतान को स्वस्थ जीवन की दीर्घायु की प्राप्ति हो। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, अंत तक जरूर देख लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक भी अवश्य कर दें। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही और कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत कब धारण करना है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा 5 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही हमें एकादशी का व्रत धारण करते हैं और इसके अनुसार 5 अगस्त को सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:09 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, चाहे फिर गंगा जल से या फिर कोई पवित्र नदी हो आसपास तो वहां पर जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:54 तक। और बात करें राहु काल की तो राहु काल का समय दोपहर में 3 बजे से 4:30 तक। पारण का शुभ मुहूर्त, तो द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही 6 अगस्त 2025 को दोपहर में 2:08 पर। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 6 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक। जैसे कि कई भक्त हैं जो कि सोमवार का व्रत धारण करते हैं और मंगलवार को एकादशी है, तो हम पारण किस प्रकार से करें, मतलब सोमवार के व्रत का पारण किस प्रकार से करें, फिर मंगलवार को एकादशी कैसे करें। तो देखिए, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सोमवार की शाम को कोई भी मीठी चीज़ बनाकर, मतलब मीठा अन्न बनाकर भोजन कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। मतलब सोमवार को अगर शाम के समय आप व्रत का पारण कर लेते हैं भगवान की पूजा आराधना करने के बाद, तो फिर मंगलवार को आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का भी व्रत करते हैं और सोमवार का भी व्रत करते हैं, तो सोमवार के व्रत का पालन आपको शाम को सोमवार की शाम को ही कर लेना है।
अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो 10वीं तिथि के नियम का पालन आपको करना होगा। एक दिन पहले जैसे कि 4 अगस्त को 10वीं तिथि के नियम का पालन आपको करना है, तो 4 अगस्त को यानी कि 10वीं तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके अलावा संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कामों से निवृत्त हो जाएं और फिर स्नान कर लीजिए। फिर साफ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए। उसके साथ में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लें। फिर उनकी पूजा प्रारंभ कीजिए, अभिषेक कीजिए उनका पंचामृत के द्वारा। फिर पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए, चंदन से श्रृंगार कीजिए और इसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। पुत्रदा एकादशी पर विशेष रूप से श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की पूजा आराधना की जाती है। तो ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाइए और केले का भोग लगाइए। जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो भगवान श्री कृष्ण को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा करके उनकी आरती कीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है। शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा की जाती है। तो शाम को प्रदोष काल से पहले आप शुद्ध हो जाइए, स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें और फिर रात्रि में जागरण करना होता है। अखंड दीप प्रज्वलित करके श्री हरि विष्णु के सामने भजन कीर्तन कीजिए और जितना हो सके मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आपकी कोई कामना है तो कामना के अनुसार मंत्र जप कर सकते हैं। निष्काम भाव से हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और फिर अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर और फिर समय भी अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से 10वीं से द्वादशी तक के नियम होते हैं। इन नियमों का जब हम पालन करते हैं तो तभी हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अब बात करें कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो आपको कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने व्रत बताया, आप चाहे तो व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो मान लीजिए आप व्रत नहीं करते हैं तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का जैसे कि लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है और विश्वास से आपको भगवान श्री कृष्ण की मतलब ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की आराधना करनी है। पूजा की विधि वही होगी जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपको मंत्र जप करना है। ओम देव की सूद गोविंद वासुदेव जगत देहिमें तन्यम कृष्णम तम अहम शरणम गति, ये मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करने से आपको संतान प्राप्ति की कामना जो है पूर्ण होने में मदद मिलती है। संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के लिए जो तीसरा उपाय है बहुत ही आसान है। आज के दिन अगर आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं जैसे कि पीले वस्त्र का दान, इसके अलावा पीले फलों का दान जैसे कि केला, आम इत्यादि और पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू हो या फिर बेसन की बर्फी, इस प्रकार से इन चीज़ों का अगर आप दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को जो कि पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, ऐसे किसी धार्मिक ब्राह्मण को अगर आप चीज़ें दान करते हैं
और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। विशेषकर ब्राह्मण के द्वारा संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगिए। अगर इस प्रकार से ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो आपकी कामना जल्दी ही पूर्ण होती है। पीली वस्तुओं के साथ आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे का भी दान करना होता है और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना तो अत्यंत ही आवश्यक है। इससे आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। मान लीजिए कि आपके पास संतान है और आप संतान की तरक्की के लिए उपाय करना चाहते हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो क्या करें? तो भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए और मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप कीजिए और संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करके उनके सामने मखाने की खीर का भोग लगाएं। और अगर आपके पास थोड़ी सी केसर हो तो खीर में अवश्य डाल दीजिए और तुलसी पत्र डालकर आपको ये खीर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार में जो भी परेशानियां हैं, संतान को लेकर कोई परेशानी हो या फिर पति पत्नी में किसी प्रकार की परेशानी हो, तो समस्त प्रकार की परेशानियों का निवारण हो जाता है। जब हम संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करके खीर का भोग अर्पित करते हैं और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो ये खीर प्रसाद स्वरूप में परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कीजिए। और प्रसाद देते समय आपको ये मन में भावना जरूर रखना है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सबको प्रदान कर रहे हैं। तो अपने मन से अच्छी भावना करते हुए जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त होता है। भोग में अर्पित की हुई जो तुलसी होती है संतान को दीजिए, तो आपके संतान की जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो या फिर शिक्षा में या फिर कैरियर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। संतान आपकी उन्नति करती है और आपका सम्मान भी करती है और उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य सभी को करना है अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए और हमें भक्ति प्राप्त हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।